छोटे बच्चे इस व्लॉग को ना देखें, कमजोर दिल वाले इस व्लॉग को ना देखें। कराची का वाकया आपके सामने रखने जा रही हूँ। ऐसा कोई दर्दनाक वाकया है, ऐसा कोई खौफनाक वाकया है, बेहानक और गलीज तरीन ये वाकया है जो मैंने आज तक पहले कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, ना कभी ऐसी कोई बात सामने आई, कोई खबर ऐसी आई कि जिसको रिपोर्ट करना पड़े। रिपोर्ट भी नहीं किया मैंने। कराची में एक नई नवेली दुल्हन के साथ शादी की तीसरी रात शौहर अपनी बीवी के साथ गैर फितरी तरीके से जिस्मानी ताल्लुकात को कायम करता है। सोचकर इंसान की रूह भी कांप जाती है। डॉक्टर ने इस दुल्हन को जब चेक किया, तफसील से हालत देखी, तो वो भी अपने कानों को हाथ लगाकर कहने लगे, तौबा तौबा तौबा। तो कहते हैं कि हमारे पास पहले कभी ऐसा केस ही नहीं आया जो ये हाल हो मरीज का। खैर, दुल्हन इस टाइम आईसीयू में पड़ी हुई है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, कोई होश नहीं है। माँ बाहर बैठी दुआएं कर रही है, रो रही है। इस दुल्हन के साथ दूल्हे ने क्या किया, कितनी मर्तबा किया और क्यों किया, ये तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कराची का यह अफसोसनाक वाकया लियारी में पेश आया है। यहाँ पर एक फैमिली रहती है और ये फैमिली जो है हिंदू फैमिली है। मुकेश चांगू घर के सरबराह का नाम है। 2 इनके बच्चे हैं। बड़ा इनका बेटा है जिसका नाम विजय चांगू है और बेटी का नाम है शांति जिसकी उम्र है 19 साल। 15 जून को मुकेश यानी के वालिद साहब अपनी बेटी की शादी, शांति की शादी अपने दोस्त के एक बेटे जिसका नाम अशोक है उसके साथ कर देते हैं। अपनी हिंदू रिवायात और रसूमात को पूरा करते हुए इस लड़की की शादी अशोक के साथ कर दी गई और फिर ये अपने घर, अपने ससुराल चली गई। 15 जून को 25 जून को अशोक अपनी बीवी शांति को एक प्राइवेट क्लिनिक पर लेकर गया क्योंकि शांति की तबीयत खराब थी। चेकअप करवाया, दवाई लेकर दी और वापस घर ले आया और उस दवाई को शांति खाने लगी। शांति अपने शौहर को कहती है कि मुझे अपना फोन दीजिएगा, मैंने अपनी अम्मी को कॉल करनी है। शौहर कहता है ये लो ले लो। अपनी वालिदा को कॉल मिलाई और उनसे कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप मुझे मिलने के लिए आए, जल्दी आए। अब जब लड़की की शादी की जाती है तो घर में वैसे उदासी होती है, उसकी कमी नहीं पूरी हो रही होती। फिर ऐसे में अगर बेटी ये कॉल कर दे कि मेरी तबीयत बड़ी खराब है तो माँ का दिल तो निकल के बाहर गिर जाता है। माँ कहती है अच्छा बेटा मैं आती हूँ। फौरन से अपने शौहर को लेती हैं, यानी शांति के वालिदैन फौरन आते हैं इसको मिलने के लिए। आके कहते हैं बेटा क्या हाल है आपका, क्या हो गया तबीयत को आपकी। इतने में शांति जवाब देती है अपनी माँ को बड़ी धीमी आवाज में अपने शौहर से छुपकर, अम्मी मुझे अपने साथ लेकर जाना, जाते हुए मुझे यहाँ छोड़ के ना जाना, मैंने बहुत जरूरी बात करनी है आपके साथ, यहाँ नहीं कर सकती। मेरा ना बोलना अशोक को आप ये कहना कि हम लेने के लिए आए हैं, घर उदास हुआ है। जिस पर माँ कहती है अच्छा बेटा हौसला करो, ओके। इतने में अशोक कमरे में आ जाता है। वालिदा कहती है कि बेटा शांति को मैं लेकर जा रही हूँ, ये कल आ जाएगी वापस। अशोक कहता है कि अचानक से क्या आपको शांति ने तो नहीं कहा कि मैंने जाना है आपके साथ? तो माँ आगे से जवाब देती है नहीं बेटा इसने मुझे नहीं कहा। जब लड़कियों की शादी होती है तो शुरू में वो उदास हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, इसी तरह ये भी उदास हो गई है। वहां पर कुछ टाइम हमारे साथ गुजारेगी, ठीक हो जाएगी, कल आ जाएगी वापस। दामाद आगे से कहता है अच्छा चले ठीक है आप ले जाएं। अगले दिन 26 जून को माँ बेटी आपस में बैठ के बातें करने लगते हैं और फिर शांति अपनी वालिदा को कहती है कि अम्मी बात ये है 17 जून को यानी कि शादी के तीसरे दिन अशोक ने मुझ पर बहुत जुल्म किया, मेरे साथ गैर फितरी तरीके से जिनसी ताल्लुक कायम किया और तब से अब तक यही कुछ चल रहा है। माँ ने कहा बेटा खुल के बोलो, जो भी हुआ खैर अब हो चुका, बताओ क्या हुआ, क्या कहना क्या चाहती हो। माँ ये समझ रही है कि शांति की अभी शादी की है, अनएक्सपीरियंस्ड है, इसको आइडिया नहीं है जिंदगी का। माँ कहती बेटा खुल के बताओ। कहती है अम्मी इसने आनी पाइप के साथ मुझे जिनसी ताल्लुकात मेरे साथ कायम किए हैं और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, आपने तो ऐसा कुछ समझाया नहीं था। अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस केस को या इस हरकत को किन अल्फाज में आपके सामने बयान करूं जिसमें मेरी भी शर्म रह जाए, कोई सुनने वालों की भी रह जाए, लेकिन यकीन करें मैं नहीं बता पा रही आपको क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये हरकत ही ऐसी इस आदमी ने की है। वालदा खैर सारी बात सुनने के बाद हकी बकी रह जाती हैं, कहती हैं अच्छा तो ये वो वजह है जो तुम बीमार हुई हो। माँ ये काम आज नहीं हुआ, ये काम कब से शुरू हुआ, लगातार कोई 7-8 दिन हो चुके हैं, यही चल रहा है। मैंने बहुत दफा मना किया है अशोक को कि अशोक ना करो ना करो, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, वो मेरी बात ही नहीं मानता। आगे से मुझे अशोक ने एक दफा तो ये धमकी भी दी है कि अगर तुमने जाके अपनी माँ को, अपने भाई को या बाप को ये बात बताई ना तो तुम याद रखना मैं जो अब कर रहा हूँ इससे डबल तुम्हारे साथ करूंगा और अजियत दूंगा तुम्हें। आखिर हो तो मेरी बीवी,
जाओगी कहाँ? तो मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि मुझे लेकर जाना और मेरा नाम भी ना लेना। आप इसको मना करते हैं। अगले दिन शांति को लेने के लिए आता है अशोक। माँ कहती है पुत्र इधर साइड से आ जा, मैं गल करनी है। दूसरे कमरे में ले जाती, बिठाकर कहती है अशोक, मुझे शांति ने सब कुछ बता दिया है। ये जो तुमने हरकत की है और लगातार कर रहे हो, ये हरकतें लोग बाजारी औरत के साथ नहीं करते जिसके पैसे तय होते हैं। तुमने मेरी बेटी के साथ ये काम कर दिया और अपनी बीवी के साथ ये काम कर दिया। बड़े घटिया आदमी हो तुम। ये बात अगर मैंने इसके बाप को बताई तो उसने तुम्हें पकड़ के जेल में बंद करवा देना है और ये शादीशुदी खत्म हो जानी है। ये मैं ही हूँ जो तुम्हें बिठा के समझा रही हूँ, वरना ये किस्सा नहीं चलना। हम घर बसाने वाले लोग हैं, उजाड़ने वाले लोग नहीं हैं। तुम भी इंसानों की तरह चलो, जानवरों की तरह ना चलो। मेरी बेटी है, मशीन का पुर्जा नहीं है जिसको तुम मशीन समझ रहे हो। ये तुम्हारी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती है जिसे मैं शांति के सदके माफ कर रही हूँ। अगर आएगा तुमने इसके साथ इस हरकत को किया तो याद रखना, मैं इसके बाप को बता दूंगी, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हमारी बेटी है, शादी की है, तुमसे पैसे नहीं लिए। अशोक कहता है आंटी मुझे माफ कर दें, आइंदा आप सारी जिंदगी नहीं सुनेंगी। इस गलती को यहीं खत्म करें। क्या अब मैं अपनी बीवी को अपने घर लेकर जा सकता हूँ? मुझे समझ आ गई है कि ये गलत बात है। वालदा कहती है नहीं बेटा, वो जाने के काबिल कहाँ, अभी 5-6 दिन यही रहेगी, रिकवर हो जाए, सेहत ठीक हो जाए, फिर चली जाएगी, फिर मैं भेज दूंगी खुद ही। कहता है अच्छा चलें ठीक है। उठता है और अकेला अपने घर आ जाता है। 1 हफ्ता गुजर जाता है। 1 हफ्ते के बाद दोबारा से आता है शांति को लेने के लिए। अब डेट आ चुकी है 4 जुलाई। 4 जुलाई की शाम को शांति भी ठीक हो चुकी होती है। ये आता है, अपनी बीवी को लेता है और अपने घर चला जाता है। अब शांति के दिल में और शांति की वालदा के दिल में ये है कि काफी हद तक इसकी ट्यूनिंग हो गई है, इसको समझा दिया है, अब कुछ नहीं करता। और इस भरोसे पर शांति आ जाती है।